Now coming on the properties of alcohols, first we can take physical properties. तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए अल्कोहल्स में पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी का और आपका बॉइलिंग पॉइंट का। ये दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है अल्कोहल्स के लिए। देखिए कंपेयर टू एल्केन्स और ईथर्स विच आर कंपेरेबल मोलर मास, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका रीजन क्या होता है, अल्कोहल में क्या होता है स्ट्रक्चर में, अल्कोहल के स्ट्रक्चर में होता है OH ग्रुप। अगर हम देखते हैं ROR ईथर आप करते हैं कंपाउंड से। अगर देखें पोलैरिटी या डायपोल मोमेंट, दोनों कंपाउंड क्या होता है सिमिलर होता है। डायपोल मोमेंट ऑफ ईथर एंड अल्कोहल सिमिलर होते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है अल्कोहल का काफी ज्यादा होता है ईथर के कंपैरिजन में। इसका रीजन क्या होता है, देखो अल्कोहल के अंदर एक तो क्या है अल्कोहल सॉल्युबिलिटी, इसमें आपका क्या है बॉइलिंग पॉइंट इज मच हायर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फीचर ऐसा है जो कि ना आपका एल्केन में है और ना आपका ईथर में है और ना आपका हेलो एल्केन्स में है। अगर हमें कंपेरेबल मोलर मास दिया है ईथर का, अल्कोहल का, एल्कल हैलाइड्स का या एल्केन का, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। इसका रीजन क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एबिलिटी होता है जो कि ईथर में भी नहीं है, ना एल्केन में है, ना आपका हेलो एल्केन्स में होता है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखें आप कि बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में कंपेयर करना होता है तो इसका हायर है अल्कोहल्स का। अगर यहां पर देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एक हमको कंपाउंड दिया है ब्यूटेन 1ऑल, लेट्स से पेंटेन लेते हैं यहां पर ब्यूटेन 1L क्लोरोपेंटेन। एक लेते हैं यहां पे सपोज ये ब्यूटेन 1ऑल 1 क्लोरोब्यूटेन, और आपका एक दिया है सपोज सिंपल पेंटेन और एक आपको दिया है सपोज नियोपेंटेन। क्वेश्चन पूछा है इन चारों कंपाउंड में हमें कंपेयर करना है क्या, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स तो किसका हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम ईथर लेते हैं सपोज एक और लेते हैं कंपाउंड 5 का लेते हैं, 5 कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो ईथर का सबसे हाईएस्ट किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, अल्कोहल का। अगर हम देखते हैं कंपाउंड नंबर ABCDE, तो यहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, अल्कोहल का। ए का हाईएस्ट है बॉइलिंग पॉइंट, फिर किसका होगा, इस कंपाउंड का आएगा इसमें बी का। पोलैरिटी CCl बॉन्ड का ज्यादा कर देगा इसमें, तो C पर डेल्टा प्लस को बढ़ा देगा और इसलिए इंटरेक्शन ज्यादा कर पाएंगे Cl के थ्रू अदर मॉलिक्यूल्स में। तो कंपेयर टू ईथर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। अब रहेगा आपका एक ईथर है, मोलर मास कंपेरेबल हुआ तो ईथर का ज्यादा होगा कंपेयर टू एल्केन्स। फिर आपका रहेगा ये दो में किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, C का, फिर D का। रीजन क्या होता है, अगर हमारे पास दिया है आइसोमेरिक एल्केन्स तो क्या होता है ब्रांचिंग करने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ब्रांचिंग करने से क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग से क्या होता है, ब्रांचिंग डिक्रीज द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया। क्या होगा, ब्रांचिंग विल डिक्रीज द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कंपेयर टू दिस। एक बार बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर अगला देखते हैं इसके बारे में, किसके, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो अगर हम देखें अल्कोहल्स क्या है, सॉल्युबल ज्यादा होते हैं। अल्कोहल्स आपके सॉल्युबल है वाटर में, बट अगर बोलते हैं कि एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसका रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि अल्कोहल्स कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज मोर। और क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होता है, जितने हम कार्बन एटम बढ़ाएंगे तो क्या होता है, देखो कार्बन चेन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। कार्बन चेन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। OH ग्रुप क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो जितना अल्कोहल छोटा होगा, जितने कार्बन एटम कम होंगे अल्कोहल में, उस अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है। अगर हम देखते हैं पहले 3 मेंबर्स हैं, मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेन 1ऑल और प्रोपेन 2ऑल, दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, बट ब्यूटेन 1ऑल सॉल्युबिलिटी कम होगा वाटर में। आगे हम देखते हैं जितना हमारी कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाते रहेंगे, सॉल्युबिलिटी वाटर में उतना ही कम होता रहता है। इसका रीजन क्या है सॉल्युबिलिटी कम होने का, क्योंकि कार्बन चेन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट होता है।
वाटर मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बट ध्यान रखिए पहले 3 मेंबर्स हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, कोई सा ले लीजिए, दे आर फुल्ली सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। बट ब्यूटेन 1 ऑल है या उसके बाद जो अल्कोहल होंगे उनका सॉल्युबिलिटी, कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाते रहेंगे, सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होता रहता है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखिए, सॉल्युबिलिटी के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ लेता है और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। आइसोमेरिक कंपाउंड होंगे तो ब्रांचिंग अगर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज ब्रांचिंग डिक्रीज द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया। वो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो ये हुआ अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आते हैं अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है अल्कोहल का, उसको देखते हैं एक बार। देखिए अल्कोहल में क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शंस। अल्कोहल में 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है रिएक्शन अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज, एक हमारा रिएक्शन है इसको बोलते हैं ए क्लीवेज, इसको बोलते हैं बी क्लीवेज। 2 टाइप के रिएक्शंस होंगे, क्लीवेज ए एंड बी क्लीवेज। तो यहाँ पे 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, रिएक्शंस ऑफ ए क्लीवेज एंड रिएक्शंस ऑफ बी क्लीवेज ऑफ अल्कोहल्स। तो हमको दोनों टाइप के रिएक्शन यहाँ देखने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं रिएक्शंस। इसमें एक पॉइंट बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर है, उसको आप डायरेक्टली ध्यान रख लीजिए। अगर हम बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, अगर बोलते हैं फॉर ए क्लीवेज रिएक्शंस, ए क्लीवेज रिएक्शंस, इसमें क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। यहां पर क्या होता है, यहां से जब हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है, कार्बोकटाइन कैरेक्टर आएगा सी के पास, बॉन्ड पोलर होता है, ओ पर क्या है डेल्टा माइनस चार्ज, सी पर क्या है डेल्टा प्लस चार्ज। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा इसमें, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा इसमें। SN2 मैकेनिज्म फॉलो करे चाहे SN1 फॉलो करे, SN1 में तो बहुत सिंपल है कि दे विल फॉर्म फ्री कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी है कार्बोकटाइन का उतना ही अल्कोहल क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, उतना ही क्या हुआ अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। हाँ अगर आपके बेंजाइलिक या एलाइलिक अल्कोहल बनेंगे दे कैन बिकम मोर रिएक्टिव देन इवन दीज अल्कोहल्स। उसका रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अगर रिएक्शन फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म, वहां पर भी क्या होता है, इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन विल हैव डेल्टा प्लस चार्ज, तब भी वहां पर ये ऑर्डर हमारा फॉलो होगा। तो अगर हमारा दिया ए क्लीवेज या बी, ए क्लीवेज के अंदर हमारा ये रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करता है। अगर हम बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ बी क्लीवेज तो यहां पर क्या होगा, उल्टा होता है, मिथाइल अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल देन सेकेंडरी अल्कोहल देन टर्शियरी अल्कोहल। यहां पर क्या होता है, इन द रिएक्शन ऑफ बी क्लीवेज, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल्स बिहेव एज एसिडिक कंपाउंड, अल्कोहल्स बिहेव एज एसिड। HN का रिमूवल होता है अल्कोहल से, उस अल्कोहल में से जब HN को निकालते हैं तब क्या होगा, अल्कोहल बिहेव एज एसिड। और यहां पर क्या है, ए क्लीवेज में अल्कोहल्स जब रिएक्शन करते हैं तो दे कॉमन सो रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो हम आते हैं दोनों रिएक्शन पर सेपरेटली। पहले देखते हैं रिएक्शंस ऑफ ए क्लीवेज। यहां पर पहले है रिएक्शंस ऑफ ए क्लीवेज, रिएक्शन ऑफ ए क्लीवेज। यहां पर क्या होता है, अगर इसमें कुछ कॉमन रिएक्शंस कौन से आते हैं, इसमें पहला पॉइंट था रिएक्टिविटी ऑर्डर का, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपका स्पेशली बोर्ड एग्जाम के अंदर या जेईई मेन का या नीट के अंदर, कि फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ए और बी क्लीवेज व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पर क्या है, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आता है इस केस में, टर्शियरी अल्कोहल मींस अगर हम बोलते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक, they are more reactive than tertiary alcohol then secondary then primary alcohol। ये हमारा कॉमन ऑर्डर रहता है। इसमें कौन से रिएक्शन आएंगे, इसमें पहला एक आता है बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कौन सा रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के अंदर। मैं आपको एक बार ब्रीफ में यहाँ पर रिएक्शन को रिकैप करा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, अगर एक हमको अल्कोहल दिया है CH3 CHOH CH3,
इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर एल्कीन बनता है। द रिएक्शन विल फॉर्म एल्कीन प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में प्लस वाटर लॉस होगा इस रिएक्शन के अंदर, इसका रिएक्शन में क्या होगा मैकेनिज्म, तो पहले स्टेप में क्या होता है एल्कोहल, इसके मैकेनिज्म के अंदर OH ग्रुप H लेगा यहां से और क्या बनता है रिएक्शन में ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन, और फिर क्या होगा वाटर का एलिमिनेशन होगा स्लो स्टेप में, RDS इसको बोलते हैं यहाँ पे रिएक्शन का, और क्या बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, और फिर क्या होता है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन हेल्प बाय द आइदर वाटर मॉलिक्यूल्स, वही हेल्प करते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन में, या HSO4 नेगेटिव आयन, तो क्या होगा इसमें एल्कीन फॉर्मेशन हो गया। ये हुआ रिएक्शन का मैकेनिज्म। देखिए पहले क्या करते हैं इस मैकेनिज्म में OH ग्रुप पे लोन O पे लोन पे रहे, ये H लेगा, H कहां से आएगा एसिडिक मीडियम से, यहाँ पर रिएक्शन क्या है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन है, रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज, यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट होता है, और क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसमें एसिड, यहाँ पर OH पहले H लेगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। रीजन क्या होता है OH ग्रुप क्या है, अगर डायरेक्टली हम OH को निकाल नहीं सकते हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि सर इतना स्टेप क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली OH नेगेटिव निकाल देंगे, एक्चुअली OH नेगेटिव क्या होता है स्ट्रॉन्गर बेस, क्या है OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्गर बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, उनका एलिमिनेशन डिफिकल्ट है, तो पहले OH यहां से H लेगा, फिर बनता है ऑक्सोनियम आयन, O पर आएगा प्लस चार्ज, जब एक बार O पर आएगा प्लस चार्ज तो सारे बॉन्ड वीक होंगे ऑक्सीजन के, फिर उस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन इजी हो जाता है, वाटर अपन निकल गया, अब बनेगा इसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में पॉइंट रहता है कि दिस रिएक्शन कार्बोकटाइन दे मे रीअरेंज, यहां पर पॉसिबल नहीं है, दे मे रीअरेंज इन रिएक्शन, ये प्रॉपर्टी है कार्बोकटाइन्स का इंटरमीडिएट्स का, कि किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकटाइन्स आगे इंटरमीडिएट होते हैं तो दे कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर उनका स्टेबिलिटी कम है तो वो ट्राई करते हैं ज्यादा स्टेबलाइज होने के लिए, उस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है इनके अंदर होता है पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, और फिर क्या होता है इसका हेल्प करते हैं आइदर वाटर मॉलिक्यूल्स और HSO4 नेगेटिव आयन, H ले लेगा यहां से आपका एल्कीन बॉन्ड बन जाएगा इस केस में, तो ये बन गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। लेकिन ध्यान रखिए मेजर प्रोडक्ट आपका आएगा थ्रू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, इस केस में इस कार्बोकटाइन का और कोई पॉसिबिलिटी नहीं था रीअरेंज होने का, अगर होता तो पहले क्या होगा ये वाला कार्बोकटाइन पहले रीअरेंज होगा, क्या बनाएगा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा इससे, और उस ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन से हम निकालते हैं एलिमिनेशन करते हैं H प्लस आयन का। इस रिएक्शन में कुछ की पॉइंट होते हैं, वो की पॉइंट क्या क्या है, पहला इसका मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन फॉलो इवन मैकेनिज्म, रिएक्शन फॉलो इवन मैकेनिज्म, इसका मीनिंग क्या होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। सिंपल लॉजिक है, हमारा जो स्लो स्टेप यहां पर है उसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो यूनिमॉलिक्यूलर। जब भी देखना कि E1 है कि E2 है कि SN1 है कि SN2 है, अब तो आपका आइडिया हो गया होगा। हमें देखना स्लो स्टेप, स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट है तो यूनिमॉलिक्यूलर, अगर होते हैं दो रिएक्टेंट तो नाम होता है बायोमॉलिक्यूलर, तो वन हुआ स्लो स्टेप के लिए एक रिएक्टेंट है, और ये होता है नेट रिएक्शन के लिए। यहाँ पर नेट रिएक्शन क्या है, एल्कोहल से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो नेट रिएक्शन क्या है एलिमिनेशन का, तो इसको बोलते हैं इवन मैकेनिज्म फॉलो करता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बोल दिया इसमें कि व्हेन वी टेक रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है अल्कोहल्स का, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अगर आपका दिया है बेंजाइलिक और एलाइलिक तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन का है, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी है कार्बोकटाइन का, उतना ही अधिक रिएक्टिविटी होगा एल्कोहल का, उतना ही अधिक क्या है रिएक्टिविटी होगा एल्कोहल का।
तो अगर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? ये वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स के लिए पॉइंट। अगला पॉइंट आता है इसमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल के बाद इस रिएक्शन के अंदर जब एलिमिनेशन करते हैं, इसमें तो क्या होता है, दे हैव कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज पॉसिबल। क्यों होता है पॉसिबल? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है, कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट होते हैं, और अगर पॉसिबिलिटी है तो दे कैन अंडरगो फर्स्ट रीअरेंजमेंट। क्यों? ताकि अब से खुद से ज्यादा स्टेबल बनाएंगे कार्बोकेटाइन, फिर उसके थ्रू हम देंगे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। और क्या होता है इस रिएक्शन में, एक रूल होता है सेट्जेब रूल, और इसको हम और क्या बोलते हैं, जेटसेब रूल। एक ही बात है, सेट्जेब रूल कुछ बुक में लिखा हुआ है, कुछ में लिखा है जेटसेब रूल इज ओबेड। ये रूल क्या होता है? दिस रूल सेज दैट ए मोर स्टेबल अल्कीन will be major product in this elimination reaction। इसमें वर्ड होता है more alkylated alkene और alkene having more substitution। एक ही बात है, सब कुछ भी देख लीजिए, सबका एक ही आता रिजल्ट कि जिस अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का? यूजिंग हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। कि अगर हमारे पास पहले चेक करते हैं रेजोनेंस पॉसिबिलिटी, एक रूल होता है उसको अरही रूल बोलते हैं, AERHI रूल। कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इस रूल का हेल्प ले लीजिए कि प्रायोरिटी किसको हम ज्यादा देते हैं, तो पहले देते हैं प्रायोरिटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर को। अगर हमारा एल्कीन सपोज एरोमेटिक हो गया तो हाईली स्टेबल होगा, दैट काइंड ऑफ अल्कोहल बिकम और दैट काइंड ऑफ एल्कीन बिकम मेजर प्रोडक्ट। आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। ई क्या होता है? ये हमारा काम आता है पॉइंट स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए। ये पॉइंट काम आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेडाइन, कुछ भी आपको स्टेबिलिटी में हमारा ये पॉइंट काम आता है। तो उसमें हमारा पहला प्रायोरिटी होता है एरोमेटिक हुआ, सेकंड होता है ई स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आर फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और एक होता है नंबर ऑफ, आर फॉर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और एच होता है हाइपर कंजुगेशन। एच क्या है? हाइपर कंजुगेशन। और आई क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कभी भी इफेक्ट के अंदर झगड़ा होता है या आपको कंफ्यूजन है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए रिएक्शन का, किसका ज्यादा स्टेबिलिटी है, एल्कीन का, अल्काइन का, इंटरमीडिएट्स का, तो आप ये पॉइंट को हेल्प ले लीजिए, इस पॉइंट का हेल्प ले लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है, अरही हम बोलते हैं इसको, अरही रूल। पहले हम देते हैं प्रायोरिटी देंगे सबसे एरोमेटिक को, उसके बाद देते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स इन रेजोनेंस, आर ई फॉर इक्विवेलेंट, आर फॉर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आर क्या है, केवल अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो हम देते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, फिर देते हैं हाइपर कंजुगेशन, और फिर देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इस पॉइंट का आप हेल्प ले सकते हैं स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इससे आपका एल्कीन फॉर्मेशन में। इसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने एल्कीन में ऑलरेडी किए थे प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ फिर से एक बार रिकैप करने के लिए। आप लोग क्वेश्चन नोट करके सॉल्यूशन अपना ट्राई करेंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला एक ये दिया है, अल्कोहल्स को हीट किया हमने HN के प्रेजेंस में, ऐसे लिखा होता क्वेश्चन में, आइदर दे राइट कंप्लीट टर्म ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ओनली HN एंड हीट। बिट 1, बिट 2, बिट 3, एक स्पेस आएगा उसमें, और CH3, बिट 4। आपके 4 बिट दिया क्वेश्चन में, आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करके एक बार ट्राई कर लीजिए, प्रोडक्ट क्या आएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आंसर्स को। चलिए आपने होपफुली ट्राई कर लिया क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करिए, और जब आप पढ़ते हैं तो हमेशा एक ध्यान रखिए बात को है, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, सारा नोट करते रहिए, नोट करने के साथ क्वेश्चन सारा नोट करिए,
क्योंकि ये पॉइंट आपको जब सब दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट काम में आपको आने वाले पॉइंट्स हैं। आपका चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई मेन का हो, चाहे नीट का हो, एडवांस में भी पॉइंट्स ही काम आएंगे आपको है। ठीक है, तो आप नोट्स हमेशा करिए, बनाइए प्रॉपर नोट्स को है। आते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। पहले क्या होगा इसमें, देखिए मैकेनिज्म फॉलो करना हमारे लिए सेफ होता है। तो पहले H निकाल वाटर निकाल देंगे आप यहाँ से। यू कैन मेक फर्स्ट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट CH3 यहाँ पे। अब क्या होगा, ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, इसके अंदर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है इसको आगे रीअरेंज करने के लिए। फिर क्या होगा, सिंपली आप H निकाल देंगे यहाँ से, हेल्प बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा इसमें, एल्कीन आपका आएगा इसमें मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विल बी द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। ये होगा रिएक्शन का क्या, मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट अपना चाहेंगे थोड़ा सा तो, बट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको खाली मेजर प्रोडक्ट है, तो नो नीड ऑफ माइनर प्रोडक्ट इन दीस रिएक्शंस, आप खाली मेजर बताते रहिए। अब आते हैं सेकंड बिट में। सेकंड में क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये कैसा बना, सेकेंडरी मतलब सेम स्टेप फॉलो करते हैं। OH लेगा पहले और फिर वाटर निकाल देगा, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे, दे विल फर्स्ट फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहां पर आपका CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर क्या हुआ इसमें अगले स्टेप में, हाइड्राइड ट्रांसफर। यहां पे क्या हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, इस कार्बन से एक H नेगेटिव आयन माइग्रेट होगा C+ के पास। क्या होगा, इस माइग्रेशन होने के बाद यहां बनेगा आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन, और फिर इस टर्शियरी कार्बोकेटाइन से एलिमिनेशन करेंगे तो 1 और 2 में क्या आएगा, सेम मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन 1 और 2 में क्या आएगा, सेम मेजर प्रोडक्ट। यहां देखते हैं अगले बिट में, यहां भी सेम हम फॉलो कर लेते हैं कि OH ने पहले H लिया एसिडिक मीडियम से, वाटर बाहर निकाल दिया, तो क्या आएगा इस केस में, यहां पे आएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहां पे क्या हुआ, एक बार होगा मिथाइल शिफ्ट। क्या होगा, इस मिथाइल शिफ्ट के बाद यहां पे है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इट कैन बिकम कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी बढ़ेगा, केवल उसी केस में हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये था हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये बनकर टर्शियरी कार्बोकेटाइन, यहां भी था सेकेंडरी से बना टर्शियरी कार्बोकेटाइन, वो आप जानते हैं बनाना। अब क्या होगा, इसके बाद एलिमिनेशन करना है, तो कहां से करेंगे एलिमिनेशन, हमें फॉलो करना है सेड्जर रूल। तो यहां से H निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। तो फिर क्या पाएगा, एल्कीन आएगा ये वाला 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आपका आएगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। यहां पर तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक कार्बन था क्वाटरनरी, बट प्रोडक्ट में कोई भी कार्बन 4 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं होता है इस केस में, बिकॉज ऑफ कार्बन चेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगला आता है यहां पर सेम टाइप को फॉलो करते हैं मैकेनिज्म यहां पे फिर से। तो यहां पे क्या बनेगा, पहले सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा पहले यहां पर, और फिर क्या होगा इस केस में, मिथाइल शिफ्ट होगा, इस पोजीशन से एक मिथाइल ग्रुप जाएगा C+ के पास। क्यों, यहां पर था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन में। ये CH3 ग्रुप यहां से आ गया C के पास। अब क्या होगा, अगले स्टेप में हमको फॉलो कराना है सेड्जर रूल, तो यहां से H निकाल देंगे, और क्या आएगा आपका प्रोडक्ट रिएक्शन का, ये हुआ रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, ये हुआ रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहले हमारा करना क्या हमको है, पहले हम बनाएंगे एक जहां भी OH ग्रुप है उसको निकाल देंगे और बनाएंगे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। फिर हम चेक करते हैं उसका पॉसिबिलिटी का रीअरेंज होने का, कि अगर उस कार्बोकेटाइन से एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो पहले उसका होगा रीअरेंजमेंट टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और उसके बाद हम करते हैं एलिमिनेशन ऑफ H+ आयन, तो आपको देगा लास्ट में एल्कीन फॉर्मेशन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं, ये हुआ एक एग्जांपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन का। अब अगला रिएक्शन आएगा, इसमें डिहाइड्रेशन वाला आता है, रिएक्शन विद HX। आपका अगला है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। यहां पर क्या होता है, जब रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का HX से, HS मींस हैलोजन एसिड्स, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, RX प्लस वाटर। RX प्लस वाटर, यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन। ये रिएक्शन ऑलरेडी यूज की हुई है। यहाँ पर होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर है, देखिए रिएक्शन में क्या होगा, यूनिट रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले क्या होता है, अल्कोहल आपका H लेगा HX से। यहाँ पर आपका डाउट हो सकता है ना मन में कि OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्गर बेस है X नेगेटिव आयन से, तो हाउ स्ट्रॉन्गर बेस इज रिप्लेस्ड बाय द वीकर बेस X नेगेटिव आयन। अब जानते हैं ना कि OH क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, और X नेगेटिव आयन क्या है, वीकर बेस है। तो कैसे ऐसा हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक वीकर बेस की हेल्प से। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, एलिमिनेशन OH नेगेटिव का नहीं होता है, किसका होता है, एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का। कैसे होता है, हम देखते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। पहले क्या हुआ, अल्कोहल ने H दिया एसिडिक मीडियम से, तो क्या बनता है, ऑक्सोनियम आयन। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा पहला स्टेप में, और फिर क्या होता है इसके बाद, अटैक करते हैं X नेगेटिव आयन का SN2 और SN1 मैकेनिज्म की हेल्प से। तो क्या देगा, RX प्लस वाटर। SN2 कब होता है, SN1 कब होता है, इसका देखिए बेसिक पॉइंट ये होता है, SN2 कब होता है, फॉर प्राइमरी एंड मोस्ट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी होगा या सेकेंडरी अल्कोहल काफी सारे होते हैं, वो फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म को। क्या होता है, SN2 के अंदर X नेगेटिव अटैक करेगा CO बॉन्ड के ऊपर, मैं खाली R लिख रहा हूं यहाँ पर, R के बिल्कुल जो C और O बॉन्ड है, और यहां से ये ग्रुप बाहर निकलता है। ये होगा स्लो स्टेप में, ये स्टेप फास्ट होता है, रिवर्सिबल होता है। ये होगा RDS, स्लो स्टेप इज कॉल्ड RDS ऑफ द रिएक्शन। क्या होगा RDS स्लो स्टेप में, हम देखने पे क्या मिलता है, X पर आएगा डेल्टा माइनस चार्ज, O पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज। ये बनेगा रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट। और फिर क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीशन होने पर XR प्लस वाटर, O पर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज, O पर क्या था, फुल प्लस था। ये क्या हुआ, स्टार्ट क्या हो जाएगा, फुल प्लस चार्ज कम होना शुरू हो जाता है, तो चार्ज प्लस फुल से डेल्टा प्लस रह जाता है। X पे फुल माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका होगा डेल्टा माइनस चार्ज। इसका चार्ज नेगेटिव कम होना शुरू होता है, तो चार्ज कम होने पर यहाँ पर आएगा चार्ज डेल्टा माइनस। ये होता है रिएक्शन में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कंप्लीशन में क्या बनता है, RX प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन में OH नेगेटिव बाहर नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है बाहर है, वाटर मॉलिक्यूल नेट रिएक्शन में। ये वो हमारा पहला एग्जांपल। अगला आते हैं, SN1 फॉलो कब करता है, ये फॉलो होता है SN1 यहाँ पर कब, इट इज फॉर टर्शियरी अल्कोहल, अलाइलिक और बेंजाइलिक, मीनिंग ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर कैपेबिलिटी है क्या बनाने का, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने का, उनके अंदर फॉलो होता है SN1 मैकेनिज्म। उनके अंदर फॉलो होता है SN1 मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा मैकेनिज्म के अंदर, पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है स्लो स्टेप में, जो को होगा रिएक्शन का RDS, और क्या बनाएगा इसमें, दे विल फॉर्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो ये कौन सा होना चाहिए कार्बोकेटाइन, ये होना चाहिए इनमें से कोई सा भी एक, सेकेंडरी भी कुछ बना सकते हैं, बट मेनली आपका है टर्शियरी अल्कोहल होगा, अलाइलिक होंगे या बेंजाइलिक होंगे। तो ये क्या करते हैं, दे कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स, दे कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। पहले दो बनाएंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, उसके बाद इसमें अटैक होगा X नेगेटिव आयन का, फास्ट स्टेप में क्या बनेगा, RX। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ये तो ठीक दिख रहा है हमको कि टर्शियरी अल्कोहल या बेंजाइलिक इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी,
यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ तो बना है रिएक्शन के अंदर फ्री कार्बोकैटायन, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है, दिस रिएक्शन डज नॉट फॉर्म फ्री कार्बोकैटायन, बट फिर भी क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पर क्या होता है, जो पोलैरिटी देखो O पे क्या है, प्लस चार्ज है, और वो जानते हैं कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पुल बहुत करता है, फास्ट करता है। तो होता क्या है, जो कार्बन एटम होगा यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा ही आएगा, फुल नहीं तो भी डेल्टा प्लस चार्ज आएगा इसमें C के पास। तो अगर C पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, उसका स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करते हैं, जो यहाँ बना है ट्रांजिशन स्टेट, उसका स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, अल्कोहल आपका, अगर ये रिएक्शन हम कर रहे हैं, HX का एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन होता है, वाटर बाई प्रोडक्ट होता है। इस रिएक्शन के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक क्लीवेज, मतलब R और O का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो लिखा हमने वही फॉलो होता है। ठीक है, इसका एक कॉमन एग्जांपल है, इसको टेस्ट होता है लुकास टेस्ट, कॉमन टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, प्लस डेफिनेटली जेईई के अंदर पूछते हैं कि, या मेंस नीट के अंदर भी, कि आपको देंगे पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच रिएजेंट इज बेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड, या मैच करना पूछता है, रिएजेंट होंगे रिएक्टेंट होंगे, इनको मैच करना है कि कौन से मिक्सचर को किस रिएक्टेंट के हेल्प से या किस रिएजेंट के हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वहां पे आपका मैट्रिक्स मैच या सिंपल मैच क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो उसमें टेस्ट होता है लुकास टेस्ट, उसको देख लेते हैं बारे में। इसी में आपका आता है लुकास टेस्ट का रिएक्शन भी रहेगा इसके अंदर। देखिए लुकास टेस्ट क्या होता है, लुकास टेस्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। इनको हमको डिस्टिंग्विश करना होता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लुकास टेस्ट। इसमें रिएक्शन क्या होता है, देखो इसमें जो पॉइंट क्या था, इसके अंदर एक पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर किया था इन टॉपिक हैलोल्केन्स, कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम चेक करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या होता है, HI इज मोस्ट रिएक्टिव, फिर HBr, फिर HCl। अगर हम डिफरेंट लेंगे हैलोजन एसिड्स, तो HI का रिएक्टिविटी हाईएस्ट होता है, इट कैन रिएक्ट विदाउट कैटलिस्ट। HBr में थोड़ा सा हीट करना पड़ता है तो भी रिएक्शन होगा, बट अगर हम लेंगे HCl, तो HCl का रिएक्शन अकेला नहीं हो पाता है, इट रिक्वायर कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, और उसका नाम होता है कैटलिस्ट का ZnCl2। तो यहाँ पर जो मिक्सचर लेते हैं, concentrated HCl plus ZnCl2, this mixture is called as Lucas reagent। इसका मतलब लुकास रिएजेंट। यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल्स का with this Lucas reagent, that is concentrated HCl plus ZnCl2 as catalyst यहाँ यूज करते हैं। HBr या HI में हमको कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता है, बट अगर हम लेंगे HCl तो हमको इसका कम रिएक्टिविटी होने की वजह से रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट लेना पड़ता है, ZnCl2 लेते हैं कैटलिस्ट को, और तब ये मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। होता क्या इस रिएक्शन में, OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय क्लोरीन, प्लस आप करने का बाय प्रोडक्ट यहाँ पर। अब ये कंपाउंड क्या होता है RCl, ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है वाटर से। विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा वाटर से, RCl it gives white turbidity in solution। क्या हुआ सोल्यूशन में, it gives solution white turbidity। तो होता क्या है इस वजह से कि RCl आराम से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, चेक कर पाएंगे सोल्यूशन में कितने टाइम के अंदर बनता है व्हाइट टर्बिडिटी, वो बताएगा कि अल्कोहल किस टाइप का है। अगर हमारा अल्कोहल होगा टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या करते हैं, दे गिव्स दिस व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली। आपने डाला सोल्यूशन में, अलॉन्ग विद साथ साथ आपको सॉल्यूशन दे देंगे, व्हाइट टर्बिडिटी मिल जाएगा सॉल्यूशन में। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं,
they give in solution white turbidity after 5 minutes. आपका अल्कोहल सपोज सेकेंडरी है, हमने इसमें डाल दिया लुकास रिएजेंट और वेट किया 5 मिनट के बाद। 5 मिनट में क्या है, सोल्यूशन रिएक्शन स्लो होती है, तो आफ्टर 5 मिनट्स आपको सोल्यूशन मिलता है व्हाइट टर्बिडिटी। किसका बनता है, RCl का। क्वेश्चन पूछा था आपका जे के अंदर था कि व्हाइट टर्बिडिटी बनता क्यों है, तो इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ RCl, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ RCl। फिर क्या होता है, अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी होगा तो ये क्या होगा सॉल्यूशन में, इट गिवन सॉल्यूशन व्हाइट टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग, ओनली ऑन हीटिंग। आप हीट करेंगे तभी आपको रिएक्शन हो पाएगा इस केस में, बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारा सबूत है इस रिएक्शन के लिए कि हाँ ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर ठीक है। इस रिएक्शन के लिए भी आपका अल्कोहल प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी चाहे टर्शियरी, अगर हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है कौन सा, एक क्लीवेज, तो उस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करता है अल्कोहल्स का, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ है HX का रिएक्शन। अगला होता है रिएक्शन विद PCl5, PCl3, PBr3, PI3 और SOCl2। वो भी सब सेम रिएक्शन होते हैं जो हमारे यूज थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स में। एक बार इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अगला आपका आएगा रिएक्शन विद PCl5, PCl3, P plus Br2, P plus I2, SOCl2। यहाँ भी सेम टाइप का रिएक्शंस हैं। कौन सा रिएक्शंस है, रिएक्शन ऑफ ए क्लीवेज। अगर आपका अल्कोहल दिया है, इसका अंदर रिएक्शन किया, लेट्स से SOCl2 से नाम होता है थायोलीन क्लोराइड, विद और विदाउट pyridine हम रिएक्शन कर सकते हैं, तो क्या देगा RCl। इसका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म पार्ट कि विदाउट pyridine और विद pyridine क्या प्रोडक्ट बनता है इन द टॉपिक हेलोएल्केन्स। बट हमसे मिलते हैं RCl बनेगा, SO2 बाई प्रोडक्ट है प्लस HCl। अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का PCl5 से, तब क्या होगा प्रोडक्ट में RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का PCl3 से, तो यहाँ पर 3 मोल्स अल्कोहल का यूज होता है, क्या बनेगा 3 मोल्स ऑफ RCl प्लस H3PO3। अगर हम रिएक्शन देखो इसमें क्या होता है, PCl3 और PCl5 तो स्टेबल होते हैं, बट PBr5 इज नॉट वेरी स्टेबल, अनस्टेबल होगा। वही कहानी है PI3 का भी, PI3 या PI5 का तो उतना स्टेबिलिटी नहीं होता है। तो हम करते क्या है, PI3 बनाएंगे या PBr3 बनाएंगे मिक्सचर के अंदर बाय रिएक्शन ऑफ P plus Br2 और P plus I2। हम मिक्सचर को यूज करते हैं। अगर हमारा अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करते हैं P plus Br2 से हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे RBr, अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन में। अगर हम रिएक्शन करते हैं P plus I2 से हीट करने पर क्या आपको देगा, अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन। तो ये हमारा हुआ रिएक्शंस ऑफ ए क्लीवेज। 3 रिएक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट है इसमें। एक था डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अगला था रिएक्शन विद HX, उसमें लुकास टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, और थर्ड होता है रिएक्शन विद PCl5, PCl3। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि ये हमारा काम आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, स्पेशली क्लोरोएल्केन के लिए या ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए यूज करते हैं इस मिक्सचर को। तो ये हमारा रिएक्शंस हुआ, रिएक्शंस ऑफ ए क्लीवेज। अब आते हैं हम रिएक्शंस ऑफ बी क्लीवेज में।